चलिए हेलाइड ग्रुप को अब समझते हैं कि हेलाइड ग्रुप क्या होता है। हेलाइड ग्रुप मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हेलाइड ग्रुप मतलब हैलोजन ग्रुप, यानी जिसमें हैलोजन एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही चार आपके आएंगे। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है X। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है X। इसी में अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनता है और इसके दो नेम आ जाते हैं, एक आता है आपका कॉमन नेम, एक आता है आपका IUPAC नेम। अब कॉमन नेम इसका क्या होता है, कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हेलाइड, और इसका IUPAC नेम क्या होता है, हेलो अल्केन। अब देखिए, जैसे हमको फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जैसे अगर लिखा है CH3, यहाँ लिखते हैं CH3Cl, ये लिखा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम कितना कार्बन है, एक के लिए मिथाइल क्लोराइड, CHLOROID, मिथाइल क्लोराइड, यानी कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, यानी अल्काइल हेलाइड। अल्काइल में आपका मिथाइल आ गया और हेलाइड में आपका क्लोराइड। क्लोरीन था तो उसके लिए क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो उसके लिए फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। समझ में बताइए, तो कॉमन नेम में आ गया। IUPAC नेम में क्या लिखा है, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले, जैसे कॉमन नेम में हम लोग जो ये होता है हैलोजन ग्रुप यानी हेलाइड ग्रुप, उसको बाद में लिखते हैं, लेकिन IUPAC नेम में हेलाइड ग्रुप को पहले लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मतलब यहाँ पे देखना ये है कि जब भी IUPAC हो, IUPAC नेमिंग करना हो तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, रो, यानी क्लोरो। और जब भी कॉमन नेम करना हो तो उसके लास्ट में क्या जुड़ जाता है, ID। जैसे फ्लोरीन का फ्लोराइड, फ्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड होता है, उसी तरीके से IUPAC में फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। आयोडीन का हो जाता है आपका आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोरो, URO। ये सारा किसमें हो जाता है आपका IUPAC नेम में। समझ में बताइए, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जैसे C2H5 है, अब इसमें हम F जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ दिए, F, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा अल्काइल हेलाइड, यानी कितना कार्बन है, 2, तो इथाइल फ्लोराइड। और वही इसका IUPAC नेम अगर देना हो तो IUPAC नेम क्या देंगे, इसमें IUPAC नेम में जो हेलाइड ग्रुप होगा उसको पहले लिखेंगे और इसमें हो जाएगा फ्लोरो, और कितना कार्बन है, 2, तो फ्लोरो FLU, फ्लोरो इथेन, 2 कार्बन फ्लोरो इथेन। समझ में बात आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, अब जैसे अल्कोहल जो होता था, अल्कोहल मेरा फंक्शनल ग्रुप वो 3 तरह का होता था ना, 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल। उसी तरीके से जो हेलाइड ग्रुप होता है वो भी 3 तरीके का आता है। एक आता है आपका प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, जिसको कि हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। दूसरा आता है 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड, दूसरा क्या आता है, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। और तीसरा आपका आता है 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। अब इन तीनों का कॉमन नेम जो होगा वो अलग होगा, लेकिन IUPAC नेम जो होगा इन तीनों में, चाहे 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड का एलिमेंट हो, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड या 3 डिग्री, सब में क्या होगा, IUPAC नेम सेम होगा, कॉमन नेम बस डिफरेंट होगा। तो देखिए, इसमें आपका प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, यानी इसमें आपका केवल एक ही अल्काइल होगा, तो PCH2X, ये आपका हो गया, यानी इस R होगा। इसमें आपका एक ही अल्काइल ग्रुप होगा R। इसमें आपके 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, जैसे अल्कोहल में नहीं करते थे, अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल में 2 अल्काइल ग्रुप होते थे, उसी तरीके से 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड में भी 2 अल्काइल ग्रुप होंगे और एक आपका हेलाइड ग्रुप और एक मेन कार्बन का चेन रहेगा। तो इसमें CH R और X, और इसमें तो आपका CX R R और R। तो ये तीनों का फॉर्मेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, अब इसमें तीनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, अब नेमिंग करना सीखते हैं। पहला है आपका CH3 CH2 Cl। अब इसमें अल्काइल ग्रुप देखो, अल्काइल ग्रुप इसमें कितना है, 1, और आपका हेलाइड ग्रुप भी कितना है, 1। तो जब अल्काइल ग्रुप 1 हो तो वो कौन सा होता है, 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी। कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या आता है, इथाइल, तो प्राइमरी इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम सेम रहेगा, क्लोरोइथेन। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप देखेंगे तो इसमें टोटल अल्काइल ग्रुप कितना है,
C4H9 इसमें अल्काइल ग्रुप कितना है, एक अल्काइल ग्रुप है C4H9, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी, कितना कार्बन है, 4, तो प्राइमरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। और कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गया, और IUPAC नेम सेम रहेगा, फ्लोरो आपका ब्यूटेन, फ्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली इसमें देखेंगे अल्काइल ग्रुप कितना है, 2, तो 2 के लिए क्या आता है, सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हुआ। और IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो, टोटल कार्बन 3, तो ब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम देखते हैं। टोटल अल्काइल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप है, तो सेकंड डिग्री में आएगा, तो टोटल कार्बन 3 1 4 2 6, तो हेक्साइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हेक्साइल आयोडाइड। और कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हुआ सेकेंडरी हेक्साइल आयोडाइड कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। और कितना कार्बन है, 6, तो आयोडो हेक्सेन। सिमिलरली इसका, अब इसमें देखो, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 के लिए क्या आता है, टर्शियरी, तो टर्शियरी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो टर्शियरी पेंटाइल आयोडाइड, टर्शियरी पेंटाइल आयोडाइड कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम 5 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 है, अच्छा पेंटाइल नहीं होगा, तब इसका नाम होगा ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और IUPAC नेम हो जाएगा आयोडो, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन। IUPAC नेम सब में क्या होगा, सेम होगा, बस अकॉर्डिंग टू 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल के अकॉर्डिंग जो है केवल कॉमन नेम चेंज करता है, बाकी IUPAC नेम जो होता है वो सब में सेम रहता है, केवल कॉमन नेम डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ है, इसमें भी 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3, अच्छा ये भी इसमें है कि ऐसा बात नहीं है कि तीनों अल्काइल ग्रुप आपका सेम होगा, तीनों अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे इसमें 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो ये देखते हैं 4 1 5, 4 1 5 2 7, 5 2 7 और 3 10, 10 है टोटल, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, डेकाइल, तो डेकाइल आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा। और 3 है, तो 3 के लिए आता है टर्शियरी डेकाइल और क्लोराइड, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम इसका हो जाएगा क्लोरो डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन से, तो 10 के लिए होता है डेकेन, तो क्लोरोडेकेन इसका IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम में आ जाएगा टर्शियरी डेकाइल क्लोराइड। इसमें किसी को दिक्कत, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। हैलाइड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। चलिए अब हम लोग नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। हैलाइड ग्रुप आपका हो चुका है, अब इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर जो है हैलाइड भी, इसमें हैलाइड ग्रुप जो है उसका भी नॉमेनक्लेचर आएगा। पहले कुछ सिंपल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे है CH3CH, अब यहाँ पे हम लोग जो नॉमेनक्लेचर समझेंगे वो समझेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का और अल्काइल का। सबसे सीनियर होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है आपका अल्कोहल, उसके बाद आता है आपका अल्काइल। लेकिन जब नाम देने की बारी आएगी तब नाम देने में उल्टा करेंगे, यानी अल्काइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सबसे ज्यादा जूनियर कौन है, अल्काइल, वो तीसरे पोजीशन पर है, तो जूनियर को पहले रखते हैं और सीनियर को बाद में। तो नाम कैसे होगा, अल्काइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर सीनियर का बात किया जाए सीनियरिटी के हिसाब से, तो सीनियर में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर आपका अल्कोहल, फिर आपका अल्काइल ग्रुप आता है। तो इसमें अब हम लोग यही 3 ग्रुप के साथ जो है नॉमेनक्लेचर जो है सब में देखते हैं। पहला में देखते हैं, शुरुआत किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन इसको बना लिए, लॉन्गेस्ट चेन इसको। अब इसमें सबसे पहले किसका नाम देना है, अल्काइल का, तो अल्काइल किसने पोजीशन पे है, 4, तो नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद अल्कोहल का, अल्कोहल कितने पोजीशन पे है, 3, तो 3OL, 4 मिथाइल 3OL। उसके बाद कितना है कार्बन, 6, तो 6 के लिए क्या आ जाता है, हेक्से 3OL हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड कितने पोजीशन पे, 1, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल 3OL हेक्सेनोइक एसिड, या एक और नाम हो सकता है 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें यहाँ आपका एल्डिहाइड जुड़ा है, तो याद करो जब एल्डिहाइड की बारी आएगी तो एल्डिहाइड में सबसे सीनियर होता है एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्काइल, यानी सबसे सीनियर एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्काइल। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो सबसे सीनियर होता है वो होता है एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्काइल ग्रुप। और जब नाम देना होगा तो रिवर्स चलेंगे, यानी अल्काइल अल्कोहल एल्डिहाइड।
तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा कौन सा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन चाहे इसको ले या इसको ले, बात एक ही है। तो हम इस वाले को लॉन्गेस्ट चेन एज सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए आता है हेप्टेन। तो सबसे पहले तो हम लोग को अल्काइल ग्रुप लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 मिथाइल। फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप हो गया, उसके बाद कौन सा ग्रुप लिखेंगे, अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल किस पे है, 3 पे है, तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखे या 3OL लिखे, बात एक ही है। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे आपका एक और है, इथाइल ग्रुप भी है। फिफ्थ पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप भी है, तो पहले इथाइल को भी तो लिखना होगा। तो ये एक और हो जाएगा 5 इथाइल 3OL, कितना है 7, तो 7 के लिए हो गया हेप्टेन, हेप्टेन। और एल्डिहाइड में याद करो, एल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगता है, एल, तो हेप्टेनल, ये इसका नाम हो गया। अब इसको देखो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका नाम क्या होता है, जिसमें एक कंसेप्ट को समझो, ये आपका बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में हम लोग अभी तक जितना स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें सब में बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा था। तो कंफ्यूजन ना हो, तो ये भी आपका बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग प्योरेस्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर में आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जब भी याद रखना, इफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद ओपन चेन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन देन क्लोज चेन। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप जो है ओपन चेन, यानी ये जो खुला हुआ ओपन जो चेन है उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप है और उसमें अगर कार्बन की संख्या लेस है, तब भी हम लोग इसी को क्या करेंगे, मेन चेन के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। यानी कार्बन का संख्या अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तब तो मेन चेन आपका ये हो जाता बेंजीन, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है और वो भी ओपन चेन के साथ है, तो चाहे इसमें कार्बन की संख्या लेस हो ज्यादा हो, मेन चेन किसको कंसिडर करेंगे, ओपन चेन को, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जब भी OH लगता है तो बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि OH है, OH में OL, समझ बात है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सी इथेन। अब इसका नाम लिखेंगे। इसमें भी देखो आप, फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच्ड है ओपन चेन में, तो मेन चेन आपका कौन सा हो जाएगा, मेन चेन आपका ये हो जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है बाहर के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला आपका मेन चेन हो जाएगा, इसको हम लोग मेन चेन में कंसिडर करेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे, तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन। 1 पे फिनाइल है, तो 1 फिनाइल ब्यूटेनॉल, 1 फिनाइल ब्यूटेनॉल, समझ में बात आई। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं अब यहाँ पे देखो, ये 3 डिग्री अल्काइल एल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्काइल एल्कोहल में आता है, यानी कि इसका कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी में आएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल एल्कोहल है। तो यहाँ पे OH लगा हुआ है और कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो 1 में क्या हो जाता है, मीथेन, और 3 आपका फिनाइल ग्रुप है, तो 3 के लिए हो जाएगा आपका ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल, और कार्बन क्या है 1, तो हो जाएगा मीथेनॉल। 3 आपका बेंजीन ग्रुप था, तो उसमें हो गया ट्राइफिनाइल, और 1 कार्बन था, तो नाम हो गया मीथेनॉल। सिमिलरली अगर इसका देखें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें भी आपका अल्काइल ग्रुप कितना है, 3। अब इसमें देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम लोग को मिथाइल लिखना होगा, तो मिथाइल। फिर उसके बाद, यानी जब भी ऐसा हो ना कि 3 डिफरेंट चीज आ जाए, यानी मिथाइल पहले में अल्काइल, फिर बेंजीन, फिर आपका साइक्लो अगर आ जाए, तो इसमें जो है रिवर्स चलेंगे, यानी पहले मिथाइल लिखना है, फिर फिनाइल लिखना है, फिर साइक्लो वाले ग्रुप का नाम, तो मिथाइल फिनाइल, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल, कितना कार्बन है 1, तो मीथे, और OH है तो मीथेनॉल, मिथाइल फिनाइल साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल। फिर इसका भी नाम सिमिलरली वैसे ही ऐसे, जब भी अलग अलग चीज हो, यानी अल्काइल ग्रुप भी हो, बेंजीन भी हो, और साइक्लो वाला ग्रुप हो, तब हमेशा पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, फिर फिनाइल ग्रुप, फिर आपका साइक्लो वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल साइक्लो ब्यूटाइल, इथाइल फिनाइल साइक्लो ब्यूटाइल, और एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। समझ में बात आ गई। अब और नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ और नॉमेनक्लेचर जो है वो समझ लेते हैं। पहला है यहाँ पे,
इसमें आपको देख रहा होगा OH ग्रुप लगा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल। तो और कितना कार्बन है एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेनॉल, डाइफिनाइल मीथेनॉल। समझ में बात आ गई। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप कितना है 2, तो इसका नाम लिख देंगे कितने पे है तो 1 2, 2 पे है तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी। अगर OH है अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, अगर डाई आप अगर हाइड्रोक्सी, जैसे अगर OL का यूज करें, यहाँ पे OL का अगर यूज करें तब तो फिनाइल आता है। यानी अगर हम लोग OH ग्रुप के लिए, यानी जो OH अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम लोग OL का यूज करते हैं तो फिनाइल लगाएंगे, लेकिन अगर हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं तो बेंजीन आप लोग लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अब इसमें देखो 1 2 3 4, 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 पे है और 4 पे है, तो 1 4 डाइओइक एसिड, 1 4 डाइओइक एसिड बेंजीन। समझ में आता है। उसके बाद इसका अगर लिखना तो कैसे लिखेंगे, कितना कार्बन है 2, कितना कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है इथेन, इथेन होता है, और 1 पे ही आपका 3 जो है, अगर यहीं से देखें तो 1 पे ही आपका तीनों अल्कोहल का ग्रुप है, तो ये हो जाता है आपका इथेन 1 ट्राईओएल, इथेन 1 ट्राईओएल, क्योंकि 3 अल्कोहल ग्रुप है तो इथेन 1 ट्राईओएल। समझ में आता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। 1 मिथाइल बेंजीन ऐसे नाम होता है, लेकिन 1 अगर केवल हो तो उसको हम लोग इग्नोर भी करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आपका मेन कौन होगा, मेन आपका हो जाएगा ये बेंजीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो उस केस में जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो आपका मेन चेन होगा। तो बेंजीन में कार्बन जो है 6 होता है, और यहाँ क्या है साइक्लोप्रोपाइल, इसमें 3 कार्बन है, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सीधे फिनाइल हो जाएगा, फिनॉल। क्यों फिनॉल हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है, तो फिनॉल हो गया। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है ना, तो 2 मिथाइल फिनॉल। उसके बाद इसका नाम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, लोएस्ट पोजीशन इन सब में, जब भी काउंटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग लोएस्ट पोजीशन देखते हैं, तो इधर से जाए या इधर से जाए दोनों में 4 ही आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें भी लोएस्ट पोजीशन से जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल फिनॉल, 2 साइक्लोब्यूटाइल फिनॉल, या फिनाइल, फिनाइल लिखो यहाँ पे, ये तो फिनाइल फिनॉल हो गया, यहाँ पे फिनाइल लिखेंगे। समझ गए, यहाँ पे हम लोग फिनाइल लिखना, फिनॉल नहीं, फिनॉल जो है इस केस में लिखेंगे ऐसे, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 2 मिथाइल फिनाइल, 4 मिथाइल फिनाइल, और 5 मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल फिनाइल। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजीन है और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ये सीधे हो जाएगा आपका बेंजीनोइक एसिड, ये सीधे क्या हो जाएगा आपका बेंजीनोइक एसिड। उसी तरीके से इसमें देखेंगे तो 1 2 3, 3 मिथाइल बेंजीनोइक एसिड। फिर इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है CHO, CHO किसमें है ब्रांच में, तो कार्बन डिहाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसको फिनाइल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपका OH ग्रुप नहीं है, जहां पे आपका OH ग्रुप हो उसी में आप लोग फिनाइल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इन सब में OH ग्रुप अटैच था तो इसमें हम लोग फिनाइल का यूज किया, लेकिन जहां पे OH ग्रुप नहीं हो वहां पे बेंजीन लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों लिखे, क्योंकि CHO आपका ब्रांच में है, मेन चेन आपका बेंजीन होगा, इसमें कार्बन की संख्या
ज्यादा है। फिर इसको देखते हैं 1 2 3, टोटल कितना है 6। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्स 3 क्योंकि 6 है और साइक्लिक क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक, और कितना है डबल बॉन्ड है तो 3 पे आपका डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 3। उसके बाद इसका नाम अगर देंगे तो कैसे देंगे, जब भी आपका 2 अगर आता है, क्या अगर आपका साइक्लिक ग्रुप 2 आ जाए तो अल्फाबेटिकली होना चाहिए। जैसे अगर हेलाइड ग्रुप भी अगर आपका कोई भी सेम ग्रुप का अगर 2 हो, जैसे हेलाइड ग्रुप का अगर 2 होता है या इथाइल मिथाइल ग्रुप जो होता है अल्काइल ग्रुप का 2 एलिमेंट आ जाता है तो हमेशा अल्फाबेटिकली चलेंगे। जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में इथाइल भी है और मिथाइल भी है प्रोपाइल भी है तो उसमें हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे कि पहले इथाइल का ई आता है या मिथाइल में एम आता है या प्रोपाइल में पी आता है। सिमिलर वाले का नाम रख सकते हैं। तो इसमें मेन चेन आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप, उसके बाद कौन सा आ जाएगा हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप में क्या है ब्रोमो और उसके बाद कितना कार्बन है एक, तो नाम क्या आ जाएगा मीथेन। हो गया। तो ऐसे आप लोग हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं।